अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हैदर जी, मैं मौजूद हूँ मिस सहरिश के साथ। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, बहुत इल्म का समंदर हैं। आज जो शो मैं बड़ा ख़ास करने जा रहा हूँ, ऐसे लोग जो मई के पहले 15 दिन, मई के दो वीक हैं, 2 वीक्स में जिनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं किसी भी हवाले से, नाम क्या लूँ, जैसे कि शादी, औलाद, सफ़र, ट्रैवलिंग, प्रॉपर्टी और अपना फ्यूचर, जितने भी मसले मसाइल हैं सबकी अगर बात करें तो कौन कौन सा इस गर्दिश में आ रहा है, तो उसका हल भी बताया जाएगा, अमल बताया जाएगा, उसका सदका भी बताया जाएगा कि क्या सदका दिया जाए, कैसे जान छुड़ाई जा सकती है उन तमाम तर परेशानियों से जो आपको घेरे हुए हैं। मैम, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हैदर भाई, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मैम, बड़ा ख़ास प्रोग्राम है आवाम की पुरज़ोर फरमाइश पे कि जी मई शुरू हो रहा है, आ रहा है, तो मई के जो 2 हफ्ते हैं उनसे हम अपनी जो हैं तमाम तर परेशानियों से जान छुड़ा लें। तो ऐसी एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जीज आई हुई हैं जिन लोगों में, जिन स्टार्स में, 5 स्टार्स पे बात कर लेते हैं हम कि वो 5 स्टार क्या अमल करेंगे तो उनकी वो जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। ओके हैदर भाई, पहले तो हम चेक करेंगे कि वो जो ज़ोडिएक साइन है उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी किस नोयत की है। जी कि आया उसको कोई बंदिश है, जादू है या बुरी नज़र है, उसका कारोबार रुका है, उसकी एजुकेशन है, कहाँ पे डिस्टर्बेंस आ रही है, पहले उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके लिए जो स्पेसिफिकली उसके लिए कोई सदका, कोई अमल होगा ताकि वो उस चीज़ों से बाहर निकल सके। हम डेज़ वाइज भी इसको डिस्कस कर सकते हैं कि उसको किस दिन ये सदका देना है, क्या इसके लिए किस चीज़ का सदका देना है। सदकात में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें गोश्त के सदकात भी होते हैं, दालों के सदकात के हैं, पानी के सदकात हैं, इसके अलावा सफ़ेद चीज़ों के सदकात हैं, कौन से डे में देगा। और अगर कोई जो लोग सुन रहे हैं, आप मैसेज करके अपने सदक़े के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके नाम, आपके आदाद, आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली आपके सदक़ात डिफरेंट होते हैं। क्योंकि आपको जब रूहानी तौर पे या एनर्जी से चेक किया जाता है तो फिर पता चलता है कि आपका अकॉर्डिंगली, आप स्पेसिफिकली आपके लिए कौन सा ऐसा अमल होगा, वो फिर क्लिक करता है जब आपकी मैचिंग होती है ना सदक़े के साथ। अच्छा, आपने देखा होगा लोग वैसे भी मीठी चीज़ का सदका, टॉफ़ियाँ बांटते हैं, मीठे चावल बांटते हैं। आप जब कंपैटिबल सदका किसी से पूछ के देते हैं तो वो जब मैचिंग होती है फिर क्लिक करती है, फिर आपकी वो चीज़, वो बला सदका, जैसे आपको पता है बलाओं को टालता है, वो मैच करती हैं तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेरियस के लिए नेगेटिव एनर्जीज़ अगर कोई है और उसके लिए कोई ख़ास सदका है तो वो क्या होगा। तो हम देखते हैं एक्वेरियस वालों के नेगेटिव एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। एक्वेरियस के तो दुश्मन जो हैं वो तो बहुत एक्टिव हो गए हैं। अच्छा। हासदीन उनके एक्टिव हैं, जिन्होंने उनके काम रोके हुए हैं और इनके ये पुराने टाइम से, काफ़ी टाइम से इनके पीछे हैं। और जिन्नाती असरात हैं, नेगेटिव एनर्जीज़, डेवल एनर्जीज़ हैं इनके साथ। इनको तो गोश्त का सदका देना है। आपने क्या करना है, आप 1 पाव गोश्त लें, अपने सर के 7 दफ़ा दाएं और बाएं वो गोश्त वार के आपने किसी भी वीराने में वो गोश्त को फेंक आना है। बेसिकली ये इन एनर्जीज़ के सदकात होते हैं। तो आपने अपने बुज़ुर्गों से अक्सर ये बात सुनी भी होगी कि सदका जब दे के आते हैं किसी वीराने में, फेंक के आते हैं वार के, तो पीछे मुड़ के नहीं देते, क्योंकि ये बलाएँ होती हैं और बेशक बलाएँ टलती भी हैं। तो एक्वेरियस वाले आप लोग के इस एनर्जीज़ के लिए अपने लिए कोशिश करें, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पानी दम करके ज़रूर पिएँ। अपने लिए गोश्त का ये सदका आपने लाजमी करना है। कोशिश करिए सदका आप जुमेरात को दें और इसको वार के किसी भी वीराने में, किसी भी जगह पे रख के आ सकते हैं। लेकिन आपने करना खालसन इस नीयत से है कि वो एनर्जीज़ आपके जिस्म को छोड़ दें। आपकी जो, अगर आप स्टूडेंट हैं या शादी की बंदिश है तो ये बंदिश का, ये आपकी एनर्जी को हैदर भाई मैं ये बता दूँ लोगों को कि ये आपकी एनर्जीज़ को टेम्परेरी तौर पे ख़त्म करेगी। अच्छा। अगर आपके ऊपर फिर भी ये चीज़ें रुक रही हैं, बंदिश है, एनर्जीज़ हैं, तो कोशिश करें कि आप फिर अपना बाकायदा तौर पर रूहानी इलाज करवाएं। क्योंकि अब देखिए ना, कुछ मेडिसन है हम ले लेते हैं, वक्ती तौर पे हमें सुकून आ जाता है, लेकिन वो अंदर हमें कहीं पे कोई और बड़ी बीमारी का सबब बन रही होती है। तो कोशिश करें प्रॉपर मॉलिश करा के अपने आप को डायग्नोस कराएं। जैसे हम किसी भी मेडिकली के लिए हम टेस्ट करवाते हैं तो वो कहता है आपको चेक करके आपको बताएंगे कि कितने टाइम में कितनी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये अभी आपके ऊपर प्रेशर है तो ये करें तो इंशाल्लाह से बहुत बेहतरी हो जाएगी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ये अमल करें, आसानियाँ पैदा होंगी। नेक्स्ट मैम,
नेक्स्ट लियो है। लियो की देखते हैं इस वीक में नेगेटिव एनर्जीज़ हैं तो किस तरह की होगी, कौन सी चीज़ उनकी रुक रही होगी, तो उसके लिए उसका सलूशन क्या होगा जी। लियो वालों का एक प्रेशर कार्ड आ गया है जी, हमें नेक्स्ट बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये प्रेशर कार्ड है इनकी हेल्थ। ये लियो आपकी हेल्थ है, सुस्त हैं, चारपाई के साथ लगे हुए हैं, ना आपका काम करने को दिल कर रहा है, ना कहीं जाने को, ना किसी से मिलने को। तो एनर्जीज़ की रीज़न क्या है? हालांकि हैदर भाई ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, अच्छा, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन तबीयत फिर भी ये देखें सारी चीज़ें इनकी ऊपर से नीचे आ रही हैं, फिर भी इनकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि अपने लिए बाकायदा तौर पे 2 अगरबत्तियाँ लें। 2 अगरबत्तियाँ लेंगे, उसके ऊपर औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की एक तस्बीह आपने पढ़नी है, 7 दफ़ा दाएँ बाएँ अपने सर से वार के जला दें। तो इससे इनकी तबीयत, इनके जिस्म में जो एनर्जी होगी, इनका नेगेटिव ऑरा होगा वो ख़त्म हो जाएगा और उनके हालात, तबीयत बेहतर होना चाहिए। क्योंकि सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं होती। सेहत होती है तो आपको हर चीज़ अच्छी लगती है, चाहे आपकी शादी है, प्रोजेक्ट है, स्टूडेंट है, बाहर जाना है। हेल्थ इज़ वेल्थ। कोशिश करें कि अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करें और उसके बाद जो है आपके मामलात में बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल जी, आपके मामलात में बेहतरी आ सकती है, जैसे कि बताया गया, अमल करें उस पर, सदका दें। दिन भी बताया मैडम ने कि इस दिन ये सदका दें, ताकि अच्छा ये जो अमल होता है, ये जो हमारी एनर्जीज होती है, ये दिनों के हवाले से होती हैं कि वीकली हो गया, 15 दिन में क्या हो रहा है, टाइम से मैडम चलता है ना सारा सिलसिला का। टाइम से एनर्जीज होती है, जैसे मैंने आपको बताया हर 7 दिन बाद आपकी एनर्जी में चेंज आता है, ठीक है। इसलिए जब हॉरोस्कोप जिस 7 डेज़ की एनर्जीज देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डेज में देखते हैं, तो एनर्जी जो अमाल भी आपको अडॉप्ट करते हैं, तो वो एनर्जी डेफिनेटली आपको मैं बता दूँ। इस एनर्जी की बात, अगर इस एनर्जी से हम अभी चेक करते हैं, हमें कोई हमसे कोई कांटेक्ट करता है, हम उसके लिए पढ़ते हैं, कोई अमल और सदका करते हैं, उसके बाद अब दोबारा जब कार्ड चेक करते हैं तो उसकी एनर्जी में मेजर डिफरेंस होता है। बिल्कुल एनर्जी सही। और वो जो मरीज़ होते हैं, जो वो बताते हैं, वो ख़ुद बताते हैं कि इस पानी को दम करके उनकी जो उनको अपना सर हल्का है या उनका जिस्म हल्का होता है, हमें बताने की, ये पूछने की ज़रूरत नहीं होती, वो ख़ुद बताते हैं। जैसे अभी इनको अगरबत्ती का अमल दिया, हाँ जी, अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बिल्कुल सही। अगरबत्ती में उनके रूहानी मामलात किस हद तक सॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। स्कॉर्पियो को। स्कॉर्पियो की जो एनर्जी है, इनके लिए, इनको जॉब के इश्यूज़ आ रहे हैं, जॉब्स के इशू आ रहे हैं। हालांकि इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, स्केप है, भाग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कहीं पे जॉब पे टिक नहीं पा रहे हैं, इनको नौकरी का इशू हुआ है। हालांकि जो मामलात जो हैं इनके बेहतर होने चाहिए, लेकिन ये कर नहीं पा रहे। इनके लिए रूहानी रेमेडी जो इन्होंने अडॉप्ट करनी है वो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये दोनों को मिला के ये एक तस्बीह पढ़ेंगे अपने लिए। और जब ये पढ़ेंगे, इनका मकसद सिर्फ जो नीयत होगी उनकी अच्छी जॉब होगी, ताकि वो उनके मामलात जो है। और अच्छा एक और मैं बात बताऊँ स्कॉर्पियो की, वो जॉब ख़ुद भी छोड़ देते हैं। अच्छा, खुद ही छोड़ देते हैं? खुद भी छोड़ रहे हैं। रीज़न क्या है? वो एक नेगेटिव एनर्जी है कि वो खुद ही, उनका दिल नहीं करेगा वो जॉब करने को। और सही। दूसरा ये कि उनको बहुत ज़्यादा जॉब्स की ऑप्शन मिल रही हैं, लेकिन उन्होंने वो ऑप्शन चूज़ की हुई है जो उनके लिए सूटेबल नहीं है। उनको उस नौकरी को छोड़ने का एक खौफ है। खौफ भी एक एनर्जी है कि उनको फैसला नहीं करने दे रहा। जब वो ये अमल करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो उनकी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी और वो जो टू बी और नॉट टू बी में फंसे हुए हैं ना, ये करेंगे वहाँ से निकल आएंगे और एक रूहानी मदद होगी। यही तो अल्लाह ताला के कलाम की ताकत है कि इंसान के अंदर आसानियों की तरफ वो जाता है और फैसले कर लेता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला का कलाम जो है उस पर जितना अमल किया जाए उतना ही कम है। हमारे लिए आसानियाँ जो पैदा होती हैं वो अल्लाह ताला ही करते हैं। कलाम के ऊपर आ जाएं, रूहानी की तरफ आ जाएं, तो बहुत ज़्यादा जो है आपको आसानियाँ मिल जाती हैं। मैडम नेक्स्ट बताइएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्पाइसेस वालों को देखते हैं, इनकी एनर्जीज कैसी चलेगी और इनके लिए क्या रेमेडी है जिसको अडॉप्ट करके आपने हमें बताना ज़रूर है। कि अगर आपने रेमेडी करनी है तो भी कमेंट करें, और अगर आपने की है तो आपको इसका एक्सपीरियंस क्या हुआ। क्योंकि अल्लाह ताला के खुशबू का अमल है, अगरबत्ती का अमल, ये आपके घर में पैसा भी लाता है, आपकी हेल्थ नेगेटिव, इसका धुआं आपके नेगेटिव ऑरा को भी काटता है। तो इसकी जो मामलात होते हैं रूहानी आप बताएँगे, इजाज़त
इजाज़त लेंगे तो आप इसका फ़ायदा ज़्यादा ले सकेंगे। तो देखते हैं कि स्पाइसेस वाले आपके रूहानी मामलात, आपकी एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। इनके मामलात जो हैं घर को लेके, जो इनके इश्यूज़ चल रहे थे, वेटिंग में थे, वो इनके बेहतर होने वाले हैं। ये होम अच्छा। का है इंडिकेशन इनके लिए, और इन्होंने इसके लिए बहुत पढ़ाइयाँ और दुआएं पहले ही कर चुके हैं। अच्छा। भाई हम इनको क्या बताएं कि इन्होंने पहले ही इतने अमल किए हुए हैं, इतनी, ये भी देखें, ये भी एनर्जी पढ़ाई की आ रही है इनके पीछे, कि उन्होंने घर के लिए और इनके घर की रुकावटों के लिए इन्होंने कंस्ट्रक्शन का, अगर किसी का कारोबार है, क्योंकि ये बिल्डिंग का आ रहा है, या तो अच्छा। प्लाट बना रहे हैं, ये जहाँ घर ले रहे हैं, लेकिन अच्छा। इसके लिए इन्होंने बहुत पढ़ाइयाँ इनकी चली हैं, रुकावटें, चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। तो आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं आपके मामलात में आसानी हो, तो सिंपली आप रात के टाइम 41 टाइम आयतल कुर्सी पढ़ें कि आपकी रुकावटें ख़त्म हो जाएं। आपको बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाइयाँ जो आपने की हैं उसकी ज़रूरत नहीं थी, जो वो कर चुके हैं। तो सिर्फ आप ये रेमेडी अडॉप्ट करें, तो जो आपने ख्वाब देखे हैं अपने घर बनाने के, प्लाट से, या जैसे भी नया घर लेना है, कहीं पे आपने कहीं, ये लोग बहुत प्लान जो काफ़ी टाइम से कर रहे थे, तो ये इनकी चीज़ें बेशक सिर्फ आपने नीयत पढ़ाई में घर की करनी है, घर की रुकावटें दूर करने की। जब फोकस आपकी प्रॉपर्टी, आपका अपना ज़ाती घर होगा, तो पढ़ाई भी सिर्फ उधर जाती है। बिल्कुल जब आप सही। डाइवर्ट हो जाते हैं, आपके फोकस डिस्टर्ब, जिसको हम कहते हैं ना मेडिटेशन, मराकबा, पढ़ाई भी हमें नहीं करनी आती हैदर भाई। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तस्बीह भी उस तरह से फोकस नहीं करते, तो ये फोकस ठीक होते हैं, तो फिर सीधी वो उधर जाती है जिधर आपकी जानी चाहिए पढ़ाई, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फिर फ़ायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने बड़ा अच्छा बताया। हम बाकी फोकस नहीं कर पाते हैं, हमें ज़रूरत है हर चीज़ को समझने की, सोचने की कि क्या हम ये अमल ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे वजीफ़ा बताया जाता है कि इस अमल को ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना चाहिए, हम नहीं करते, हम जल्दबाजी में कर जाते हैं गलत भी। ये ठीक नहीं है। इसमें भी मैं एक प्रोग्राम इसके साथ बिल्कुल करूँगा कि हमें जो अमल बताया जाता है वो कैसे किया जाए, उसके आदाब होते हैं। क्या मैडम ऐसा है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है ऐसे। इबादत के आदाब है, हर चीज़ के एक मैनर्स और एटिकेट्स हैं, और अगर हम उसको अंडरस्टैंड करके, हैदर भाई बेसिकली एटिकेट्स नहीं मैं कहूँगी, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें रूहानी तौर पे, तो मैं इसको अकीदा कहूँगी। हाँ जी बिल्कुल। अगर आपका अकीदा ठीक है तो आपका सदका भी चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल। अगर आपका अकीदा ठीक है, आपकी पढ़ाई भी चल रही है। अगर आपका भरोसा चल रहा है, तो फिर आपका अकीदा और भरोसा चलेगा। अगर आप सिर्फ पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ाई जा किधर रही है, काम हो नहीं रहे, तो फ़ायदा नहीं है। तो कभी इस टॉपिक पे बात करेंगे कि पढ़ाई क्यों नहीं चलती, पढ़ाइयाँ कैसे चलती हैं, वजीफ़े कैसे चलते हैं, वज़ाइफ पे बात करेंगे कि जो चलते हैं तो कैसे चलते हैं, काम होते हैं तो अल्लाह से काम कैसे कराते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेहतरीन, क्योंकि हर बंदा ढूंढ रहा है कि काम कैसे होना चाहिए, और इसके लिए जो है ना आपको हमारा प्रोग्राम देखना पड़ेगा। नेक्स्ट जितने प्रोग्राम आएंगे वो देखिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज जो मैंने अभी प्रोग्राम किया आपके लिए कि ऐसे 5 बुरूज पे हमने बात की जिनके लिए नेगेटिव एनर्जी आ रही थी, वो अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दिन भी बता दिया मैडम ने अपना कि आप इस तारीख दिन को सदका देंगे तो बहुत मामला हल हो जाते हैं सदके से। ये हकीकत है, करके देखें, बहुत अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। इसी के साथ हैदर जी और मैडम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।